अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतर कुरैशी और आपके लिए AQ ग्लोबल के स्पेशल प्रोग्राम संडे स्पेशल के अंदर एक मुनफरिद प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान डे के हवाले से तक़रीब हुई और ये सिलसिला बादज़ा भी जारी रहा। 23 मार्च सन 1940 पाकिस्तान के हवाले से करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और उसके बाद सन 1947 के अंदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस कुर्राए अर्ज़ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उभर कर दुनिया के नक्शे पर सामने आई। नाज़रीन, मुसलमान आलम के लिए पाकिस्तान एक बड़ी अहमियत का आमिल मुल्क है। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे बना जो नज़रिया इस्लाम है और हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक बेहतरीन उभरता हुआ और चमकता हुआ सितारे की तरह देखना चाहते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया में जो तकरीब मुनक्किद की गई, उस तकरीब का आंखों देखा हाल अब आपके सामने हमारी नुमाइंदा पेश करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2021 के मौके पर कौम के नाम पैगाम। यौम पाकिस्तान के मौके पर हम बानियान पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी खिदमत और कुर्बानियों से बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का क़याम मुमकिन हुआ। आज हम पाकिस्तान को एक माशी तौर पर मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के अपने अज़्म का इयादा करते हैं। इस तारीख़ी दिन पर हम अपने माशरे को पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए इंसानियत दोस्त, जामिल, रवादार बनाने की जद्दोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों की बसीरत के मुताबिक अपने मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखने का भी अहद करते हैं। इस दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखना चाहिए, जिन्हें हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहाइयों से महकूम बना रखा है। उन्हें बदतरीन जब्र और रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की पामालियों का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक हल कलीदी हैसियत रखता है। आज हम अपने हीरोज़, खुसूसन सेहत के शोबे से वाबस्ता कारकुनान और दीगर मुतालिका इदारों को भी सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए अहम किरदार अदा किया और इस मुश्किल वक्त में लोगों को इलाज फराहम करने में पेश रहे। हम अपने शोबा सेहत के प्रोफेशनल्स की अनथक कोशिशों को सराहते हैं।
جنہوں نے اس بحران کے دوران قوم کی بے لوث خدمت کی۔ میں اپنے ہم وطنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کرونا سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ کرونا کی تیسری لہر پر قابو پایا جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مدد سے ہم اپنی راہ میں آنے والے عاطف شریف نے وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا 23 مارچ کو ملیشین ہائی کمیشن بلڈنگ میں انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ہائی کمیشن آمنہ بلوچ صاحبہ کے علاوہ ہائی کمیشن کے اسٹاف، جن میں ہیڈ آف چانسری شہزاد حسین، میاں عاطف شریف، کمرشل کونسلر شفقت نیازی، ملٹری اتاچی کموڈور ابرار حسین، اسٹاف اور آفیسر کے ساتھ ساتھ روزنامہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی فاروق ڈوگر اور ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ بعد ازاں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں ملی نغموں نے ایک بہترین فضا قائم کی۔ تقریب میں موجود ہر پاکستانی نغموں کے اوپر اپنے سر کو ہلا کر اور ہاتھ لہرا کر جواب دیتا رہا۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے صدر پاکستان جناب عارف علوی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور میاں عاطف شریف نے وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ تقریب کے آخر میں کیک کاٹا گیا اور تقریب میں شرکاء نے SOPs کا خاص خیال رکھا۔ تقریب میں مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا۔ AQ گلوبل کی ٹیم اپنے تمام پاکستانی ہم وطنوں اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی بہترین خبریں اور معلومات ملتی ہیں۔